हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे कॉमन एरर्स और कॉमन एरर्स की कड़ी में ये पार्ट नंबर समथिंग फोर्थ या फिफ्थ है, बट चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। जब तक कि आपका कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होता तो हम अपने कॉमन एरर्स कर लेते हैं, और मुझे अपने तरीके से आप काम करने देंगे तो बड़ा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि रहेगा। ठीक है, और नरेशन और वॉइस के पीडीएफ्स मैं तैयार कर रहा हूँ अभी टाइप करके मोबाइल से। तो मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं उसको टाइप कर सकूँ। नरेशन के तो लगभग होने को ही हैं, एक क्वेश्चन का एक पार्ट भी रहता है क्वेश्चन नंबर 7 का। जैसे ही वो हो जाएगा मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप उसके लिए ज्वाइन कर लें। ठीक है, और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जो है अपने स्किल आईक्यू एजुकेशन को फॉलो कर लें। ठीक है, तो कॉमन एरर्स में देखते हैं। आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो के जस्ट बाद हम जो है इस पीडीएफ को भी अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, और उससे पहले बात करूँ मैं तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज है हमारा नाउन से संबंधित। ठीक है, नाउन का चैप्टर आप देख के आइए, नहीं देख के आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कलेक्टिव नाउन का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का कैसे, जैसे आप देखेंगे ना सेंटेंसेस तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। सबसे पहले तो इंटीमेसी का मतलब समझिए आप क्या होता है। ये एक नाउन वर्ड होता है और इसका मतलब आप कह सकते हैं लगाव, या आप कह सकते हैं मेल जोल कह सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप घनिष्ठता भी कह सकते हैं, घनिष्ठता। ठीक है, अच्छा नहीं लिखा जाता बट आप समझने की कोशिश करें। इंटीमेसी का मतलब ये होता है, क्योंकि वोकैब इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद दिस, है ना। तो ग्रुप ऑफ लायर्स जो है नहीं होता है, यहाँ पे ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पे पैक होता है। पैक ऑफ लायर्स, है ना। झूठे लोगों का एक समूह, है ना, मतलब झूठे लोगों का एक पूरा एक ग्रुप, है ना। एक ग्रुप ऑफ लायर्स नहीं होता, ये एक पैक ऑफ लायर्स होता है। समझने में ग्रुप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे ग्रुप की जगह पे पैक होगा, और इंटीमेसी इसमें इम्पोर्टेंट एक वर्ड है, तो वो जो है आप देख सकते हैं उसको कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट। आगे से हम ऐसा करेंगे, हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं हमारी चीज़ें, हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमें थोड़ा सा व्यूज़ देके इस तरीके से आप जो है अपना प्रोत्साहन हमें दे सकते हैं। अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स नहीं होता है, इन्हीं को कलेक्टिव नाउन कहते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ लेयर्स की जगह, लायर्स की जगह आप पैक ऑफ लायर्स, है ना, तो ये हमारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स है। यहाँ पे भी अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स है, तो यहाँ पे अ स्टॉक ऑफ लेक्चर नहीं होता, अ कोर्स ऑफ लेक्चर होता है। ठीक है, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स होता है एक्चुअली। तो अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, अब जब हम बात करते हैं अ कोर्स ऑफ लेक्चर, यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा यहाँ पे। तो अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रोबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। यहाँ पे वॉली नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अ वॉली ऑफ स्टोन्स, इसमें हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वॉली नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे हम जो है क्या कहेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहेंगे हम इसको, हाँ वॉली ही होता है ना, वॉली ही होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, वॉली ही होता है। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे ये सोचा था कि वॉली की जगह पे हम किसी और वर्ड का यूज़ करते हैं, एक्चुअली वॉली ही होता है इसका। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। द रोबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक, मतलब पत्थरों का, एक तरीके से ये कहते हैं आप, पत्थरों का ढेर। अ वॉली ऑफ स्टोन्स मतलब पत्थरों के ढेर, यानी कि रोबर्स जो थे ना उनके ऊपर पत्थर मारे, मतलब जो पब्लिक थी उसने। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद है, टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच अ throng of sincere listeners are important।
सच अ थ्रोंग ऑफ सिंसियर लिसनर्स। यहाँ पे थ्रोंग क्या होता है? ये जो थ्रोंग होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है जमाव, ठीक है, या फिर इसका मतलब कह सकते हैं आप भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ आप इसका मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब जमाव भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, अ थ्रोंग ऑफ सिंसियर लिसनर्स नहीं कहते हैं। आ की जगह पे एन हो जाएगा, क्योंकि वो वर्ड ही ऐसा आ रहा है, एन असेंबली, ठीक है, असेंबली, ASSEMBLY। तो असेंबली के हिसाब से यहाँ पे ए की जगह पे एन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे एन हो जाएगा। एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स, ये क्या होता है? एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स, यानी कि जो सिंसियर का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है, जिसमें पेशेंस है, जिसमें धैर्य है ना। तो ऐसे लोगों का, ऐसे लिसनर्स जो सिंसियर हैं, उन लोगों का एक असेंबली, उन लोगों की एक सभा या जनसभा, जो भी आप इसको कहना चाहें, तो वो होती है ये। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन ऑन द हेड। हैवी पाइल ऑफ ग्रेन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हैवी पाइल ऑफ ग्रेन का मतलब होता है, वैसे यहाँ पे ठीक लिखा हुआ उन्होंने, पाइल, पाइल एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब ढेर कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर इसका मतलब इकट्ठा जो है आप कह सकते हैं। इसका मतलब एक तरीके से वैसे तो गट्ठर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे पाइल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम जो है पाइल नहीं कहते हैं, यहाँ पे हैवी शेफ़ कहते हैं, SHEAF, शेफ़। ये जो है ध्यान रखना, हैवी शेफ़, सच अ हैवी शेफ़ ऑफ ग्रेन, ठीक है, नॉट अ पाइल ऑफ ग्रेन। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 सेंटेंसेस हैं, हमने इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया, कोई बात नहीं, नीचे रह जाएगा स्पेस वो। अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस हैज़ अराइव्ड टू जॉइन द रेस। हर्ड ऑफ हॉर्सेस, यहाँ पे हर्ड ऑफ हॉर्सेस नहीं होता, हर्ड हम जो है दूसरे एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, हॉर्सेस, हर्ड ऑफ हॉर्सेस किस लिए कहा गया है? हर्ड ऑफ हॉर्सेस जो है किस लिए कहा गया है? फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस के लिए कहा गया है, मतलब घोड़ों की उड़ान से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है, घोड़ों की किसकी बात की जा रही है? घोड़ों की उड़ान की बात की जा रही है, तो इसलिए आप हर्ड ऑफ हॉर्सेस नहीं कहेंगे, आप फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस कहेंगे। हैज़ अराइव्ड टू जॉइन द रेस। अ रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स हैज़ बीन इन्वाइटेड टू लंच। रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स नहीं होता, एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स होता है, ठीक है, रेजिमेंट नहीं होती। रेजिमेंट एक अलग से नाउन वर्ड होता है, वो प्रॉपर किसी रेजिमेंट के लिए कहा जाता है, जैसे कि जाट रेजिमेंट, जैसे कि राजपूत रेजिमेंट, है ना, इसी तरीके से अलग अलग अपनी आर्मी में रेजिमेंट्स होती हैं, उनको कहा जाता है, बट यहाँ पे एन आर्मी ऑफ ऑफिशियल्स होगा। अ सोल ऑफ वॉल्व्स अटैक द ट्रेवलर्स। यहाँ पे सोल किसको कहा गया है? ठीक है ना, अ सोल ऑफ की जगह पे अ पैक ऑफ कहते हैं, ठीक है, अ पैक ऑफ वॉल्व्स। अ पैक ऑफ वॉल्व्स क्या, कौन होते हैं? एक जो है एक अनजान लोगों का एक ग्रुप, एक तरीके से आप ये कह लें, जो दूसरों को क्या करते हैं, हाईजैक करते हैं, अनजान रास्ते पे लगा लीजिए, जैसे समुद्री रास्ते पे जो करते हैं ना हाईजैक, उसको पायरेट्स बोलते हैं। अगर मैंने स्पेलिंग ठीक लिखा तो आप उसको स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग ध्यान में नहीं है अभी। पायरेट्स जो है उनको कहते हैं समुद्री डाकू या लुटेरे को। तो इसी तरीके से हम जो है असोल ऑफ वॉल्स नहीं कहते हैं उसको, ठीक है, तो हम पैक ऑफ वॉल्स जो है कहते हैं। द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। यहाँ पे क्राउड को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। देखो सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें चीज़ों का पता चलेगा। देखो क्राउड जो है क्या होता है? भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मॉब, इसका मतलब भी भीड़ होता है। लेकिन जो क्राउड होती है वो कौन सी क्राउड होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है, तो वहाँ पे मॉब नहीं है भैया, वहाँ पे क्राउड है, वहाँ पे स्पेक्टेटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पेक्टेटर्स या फिर क्राउड है, वहाँ पे मॉब नहीं है। अगर
वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे वो जो पूरा क्राउड है, वो जो पूरे जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनमें किसी प्रकार की भगदड़ मच जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें, तो वो मॉब का हिस्सा जो है धारण कर लेती है वो चीज़। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब होता है, ना कि क्राउड होता है। ही शॉ अ क्रू ऑफ शिप इन द हार्बर। अ क्रू ऑफ शिप कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे शिप्स आएगा। जब हम इनकी बात करते हैं तो इसके पीछे प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। लगभग सभी के पीछे प्लूरल नाउन होता है, तो इसमें जो है ध्यान रखें ये चीज़। ये जो है आप एरर का हिस्सा है, ये इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं टाइप करते समय, ठीक है। तो फिर हम फोकस करते हैं एरर्स पे ही, तो फोकस कर रहे हैं आप, उसी बात पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अ क्रू ऑफ शिप्स नहीं होता, अ क्रू ऑफ तो मेंबर्स होता है। अ क्रू ऑफ मेंबर्स तो सुना है, अ क्रू ऑफ शिप्स नहीं होता। अ फ्लीट ऑफ शिप्स तो सुना है, ठीक है। अ फ्लीट, अब आप बताएं कि फ्लीट क्या होता है। जहाँ पे जहाज़ों को खड़ा किया जाता है, जहाँ पे जहाज़ों को खड़ा किया जाता है उसको फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। तो ही शो अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। हार्बर मतलब जहाँ पे बंदरगाह, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, वो जो है हमारा क्या होता है, हार्बर जो है होता है। नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताऊं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डाउट है तो वो भी कर सकते हैं कमेंट। आप टेलीग्राम पे स्किल IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्किल IQ पर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हर जगह पे आपको स्किल IQ का प्लेटफॉर्म जो है मिल जाएगा ये, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको, बस ऐसी ही चीज़ें हैं। आप PDFs वगैरह के लिए टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, उसमें ज़रूरी है। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो आप फॉलो तो ज़रूर कर सकते हैं। 1-2 फॉलोअर्स उधर से आ जाएंगे, 1-2 इधर से आ जाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। वॉइस इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे वॉइस जो है ना, वो क्या होता है, वॉइस जो है ना एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव जो है हमारा क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो वॉइस नहीं कहेंगे आप इसको कहें विजडम, ठीक है। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आप इसको बनाएंगे। वॉइस जो है एडजेक्टिव है, उससे आप विजडम बनाएंगे, ठीक है, जो कि अपना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका यूज़ करना है हमें यहाँ पे। इसी तरीके के सेंटेंसेस हैं सारे के सारे। ही ट्रीट्स हिज बिहेवियर ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड। भैया, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड नहीं होता है, ग्रेट काइंडनेस होता है, ठीक है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आप यूज़ करते हैं, और सेम वही चीज़ है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो ग्रेट है ना, वो भी एक एडजेक्टिव है, और जो काइंड है वो भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को डिफ़ाइन थोड़ी ना करेगा। मानता हूँ एडवर्ब को डिफ़ाइन कर देता है, बट एडजेक्टिव को डिफ़ाइन नहीं करेगा। इसके लिए आपको पीछे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो काइंड का क्या बनेगा, काइंडनेस बनेगा। इस तरीके की चीज़ें समझते चला करो, इस तरीके की चीज़ें सीखते चला करो। उसके बाद है ही वॉज हेटेड बाय ऑल फॉर हिज सेल्फिश। ये भी वही चीज़ है, यहाँ पे सेल्फिश नहीं होगा। यहाँ पे इसके पहले देखो क्या चीज़ दे रखी है, हिज दे रखा है। वैसे तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, उससे भी पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे जो है ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी आप इसको यूज़ करते हैं हिज को। तो हमारा नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये कैसी बात हुई भाई, नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सेंटेंस है ना उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, हम जो है इसकी जगह पे सेल्फिशनेस यूज़ करेंगे, ये वाला नाउन यूज़ करेंगे बजाय कि सेल्फिश के। सेल्फिश यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की विशेषता या उसके बारे में नहीं बता सकता, एक तो ये बात ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज, ये जो है क्योंकि विशेषता नहीं बताता है ये, ठीक है। तो हिज सेल्फिश की जगह पे हम हिज सेल्फिशनेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना वो नाउन के पहले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल्फिश है ना वो एक
एडजेक्टिव है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि सेल्फिशनेस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेल्फिशनेस इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशनेस इज़, यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे पनिशनेस नहीं होता भैया, पनिशमेंट होता है फॉर टेलिंग अ लाई, है ना, एक झूठ बोलने के लिए। ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज एबलनेस, भैया एबलनेस नहीं होता है, एबिलिटी होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयल टू वंस कंट्री इज़ द ड्यूटी ऑफ अ सिटीज़न, भैया लॉयल नहीं होता है, लॉयल्टी होता है, LOYALTY, लॉयल्टी होता है। यहाँ पे नाउन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके के सेंटेंसेस हैं लगभग। द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर, द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर, जो लॉस हुआ है पर्स का वो जो है क्या बताया है, टीचर को रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे जो लॉस दे रखा है ना, ये वर्ब होती है भैया, ठीक है, ये वर्ब होती है। यहाँ पे लॉस लिखना है, LOSS लिखना है। इस तरीके की कॉमन जो गलतियाँ होती हैं ना, वो हम कर देते हैं, करते नहीं हैं अक्सर, लेकिन जानबूझ के होती हैं। देखो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसकी तैयारी करके बता रहा हूँ, राइट। अब मान लीजिए मैं पेपर में बैठा हूँ, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। जब वो टाइम उल्टा चल रहा होता है ना, तभी पता चलता है कि कौन कितना अच्छा कर सकता है। वहाँ पे हम जितना बेटर परफॉर्म करते हैं, हमें उतने ही मार्क्स मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, हम इतने रिलैक्स्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं रिलैक्स्ड होते हैं? क्योंकि हम ट्रैवल करके जा रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में, तो उस समय पे हमें परफॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लॉस ये वर्ब है, इसकी जगह पे हमें नाउन का यूज़ करना जो कि लॉस होता है। द राइटर गोट हिज वाइफ्स परमिटेंस, भैया परमिटेंस नहीं होता है, परमिशन होता है। वैसे परमिटेंस क्या होता है? देखो, जिसके पीछे ANCE या फिर ENCE अगर लिखा हुआ मिलेगा तो वो नाउन होता है, जाहिर सी बात है, आप समझ जाएं इस चीज़ को। इसका मतलब आप तो एक तो कह सकते हैं अनुमोदन, या फिर सीधी सीधी भाषा में कहूँ आपको आज्ञा, या फिर आप कह सकते हैं अनुमति, ठीक है। ये सब मतलब आप परमिटेंस के कह सकते हैं। अब आप उसी हिसाब से कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सही है, भैया यहाँ पे ये सही नहीं बैठ रहा, यहाँ पे परमिशन ही सही बैठेगा, ठीक है, परमिशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत मत कर देना, चेक कर लेना कहीं से, ठीक ही लिखी है मैंने स्पेलिंग। विदाउट हेल्दीनेस, भैया विदाउट हेल्दीनेस नहीं होता, विदाउट हेल्थ होता है, ठीक है, विदाउट हेल्थ होता है। देयर इज़ नो हैप्पीनेस, यहाँ पे कोई हैप्पीनेस नहीं है। मिस्टर ठाकुर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश, भैया चाइल्डिश वर्ड नहीं होता है, या तो चाइल्ड ही होता है या चाइल्ड ही होता है, ठीक है, या फिर चाइल्ड हुड होता है, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है बचपन की, ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, बाकी ठीक ही है जो कुछ भी है, ठीक है। चाइल्डिश नहीं कह सकते हम, हाँ, चाइल्डिश वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बचकाना, बचकाना। अरे भैया सही हो गया, दिमाग में आ गया, चाइल्डिश मतलब बचकाना। तो यहाँ पे बचकाने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे बचपन की ज़रूरत है, तो चाइल्डिश नहीं कहेंगे हम, चाइल्डहुड कहेंगे। नेक्स्ट है 25 सेंटेंसेस आर यहाँ पे हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टडीली इंक्रीजिंग, द अमाउंट, भैया अमाउंट बताता है हमें क्वांटिटी के बारे में, ठीक है ना, सॉरी क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, यानी कि हमें मात्रा के बारे में बताता है हमें अमाउंट, बट हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, यानी कि हमें नंबर के बारे में बताना है। तो आप क्या बताएंगे, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट नहीं होगा एक्चुअली, एक्सीडेंट्स होगा, वहाँ पे प्लूरल नाउन होगा। दिस इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन। ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टोबैको, भैया वो अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं, वो घोषणाएं नहीं होती हैं, वो विज्ञापन होते हैं।
फॉर सिगरेट्स एंड टोबैको। नेक्स्ट है, टोबैको की स्पेलिंग बहुत बार एसएससीज में पूछी गई है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इवन अगर मैं बिल्कुल सच्चाई से आपको बताऊं ना, तो मैंने भी टोबैको और सिगरेट की स्पेलिंग में 3-4 बार गलती की थी टाइप करते हुए। तो क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में सुनते तो हर रोज़ हैं, बट लिखते नहीं हैं, रिटर्न फॉर्म में हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं। और जब तक हम इन चीज़ों को लिख के नहीं देखते हैं तो क्या होता है, स्पेलिंग्स गलत होती हैं। तो ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें, बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस एक तरीके से होता ही है अपनी तरफ से। जिस दिन हमें ये लगता है ना कि हमने कुछ छोड़ दिया है, तो उस दिन तो हम वैसे ही बता देते हैं, भैया आज तो हमें ही मज़ा नहीं आया वीडियो बना के, है ना। तो ऐसी चीज़ें देखने को आपको ज़रूर से मिलती हैं। कभी कभी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, इस तरीके की चीज़ें भी आपको प्रभावित करती हैं, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है भैया रिकॉर्ड करने के लिए। आपके पास घर है, घर में गांव है, सराउंडिंग्स में देखना पड़ता है किस तरीके की अननेसेसरी नॉइसेस तो नहीं हैं, है ना, कोलाहल तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो सारी चीज़ें छोड़ के अपनी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है आपको। दुनिया के हिसाब से आपको टाइम जो है एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इवन मैं और कहीं पे निकल गया। तो सिगरेट्स एंड टोबैको ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट्स होगा एक्चुअली। आई वॉज़ वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था या थी अपॉइंटमेंट के दौरान। आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब, दे विल गिव द समवन एल्स। जॉब कहीं नहीं लिखा, ये सेंटेंस मेरे हिसाब से गलत कर दिया गया है। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, या फिर लेट मी चेक वेयर इज़ बुक। सेंटेंस नंबर 23। जी हाँ, बिल्कुल ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा। आई वॉज़ वेरी नर्वस, यहाँ तक ठीक है। ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट भी ठीक है। आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब। उसके बाद है टू समवन एल्स। यहाँ पे ये चीज़ रह गई है, टू समवन एल्स, ये ध्यान रखना है। ऐसे तो हो गया सेंटेंस कंप्लीट, है ना। अब हम बुक को रख देते हैं एक साइड में। अब जो है देखिए यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ये जो चीज़ पढ़ते हैं ना हम, आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो ये अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा, ये इंटरव्यू की बात कर रहा है भैया, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा। अपॉइंटमेंट कब होगा, जब आप किसी जॉब के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। जब आप किसी जॉब के लिए सेलेक्ट यानी कि प्रोसेसिंग मोड में हो, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो भैया, वहाँ पे आप क्या दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ऑन बैगेजेस। भैया ऑन बैगेजेस नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, बैगेज होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे गलती थी। लास्ट सेंटेंस, वी वर सरप्राइज बाय देयर पैक्यूलर बिहेवियर। पैक्यूलर का मतलब होता है विचित्र, अजीब कह सकते हैं आप। और पैक्यूलर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से होता है एडजेक्टिव। ये आप इस तरीके की चीज़ें भी ध्यान से किया करें, ठीक है। तो अब देखें क्या होता है। पैक्यूलर बिहेवियर्स, ये भी सेम वही कहानी है। बिहेवियर्स नहीं हो सकता भैया, बिहेवियर होता है। बिकॉज़ जो बिहेवियर होता है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। और इसका क्या नहीं होता, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो ये था आज का सेशन। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं। और फिर से वही बात है, फॉलो कर लें हमें अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स या हैंडल्स पे फॉर पीडीएफ्स या अदर कंसल्टेशंस, है ना। यहाँ पे हमने 25 सेंटेंसेस किए लेसन नंबर 3 से। लेसन नंबर 4 जो है हमारा होगा नाउन एंड नंबर्स का।
उसके लिए हम जो है देखेंगे कॉमन एरर के क्वेश्चंस कितने दिए गए हैं, उसमें उसी समय पे डिसाइड करेंगे। तो आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास बुक है तो बुक में ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं ही, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए स्किल IQ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।